अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल्लू बाबू खैरियत से हैं? अरे मौलवी साहब, अपनी तो मौज है, और सुनाइए कैसे जी रहे हो? जी रहे हो क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है तुम मौलवी लोगों की फकीरी कब दूर होगी? मेरे ख्याल में आप आला दर्जे के बदतमीज मालूम होते हैं। शायद दौलत के नशे में आप ये भूल चुके हैं कि किससे कैसी बात करनी चाहिए। मियां, हम अपनी शादी गज़ा और सस्ते लिबास में हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे काम से हमारा रब राजी है। वाह मुल्ला जी वाह, तकरीर तो अच्छी कर लेते हो। अच्छा तो ये बताओ, अगला महीना रमजान का है, क्या इरादा है? हमारे यहाँ चंदा लेने नहीं आओगे क्या? हमारे पास झुक झुक कर हमारा शुक्रिया अदा करने नहीं आओगे? यह तो रही कुछ मजाक की बातें, हकीकत तो यह है रमजान के महीने में तुम लोग अपनी इबादत छोड़कर रशीद और झोला लेकर शहर गली कूचों में चक्कर मारना, तुम लोगों की इसी हरकत ने हम लोगों का सर नीचा कर दिया है। दूसरे कौमें की जिल्लत से तुम्हारी तरफ देखती है, तुम क्या जानो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम बहुत मगरूर हो, मगर तुम्हारी गंदी सोच से पता चला तुम ढेर सारे बेवकूफ भी हो। कभी कुछ पढ़ लिया होता या किसी आलिम दीन की सोबत नसीब होती तो शायद आपको यह मालूम होता कि हम मौलवियों का पूरे साल अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब को सिखाना, उसके पैगाम को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना, ये हमारे और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। तमाम नबियों के दुनिया में आने का मकसद ही यही था। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला के दीन को जिंदा रखने का काम यही दीनी मदारिस करते रहेंगे। दुनिया की तारीख को पढ़िए, जब ये उम्मत कुफ्र, जुल्म, शिर्क और बर्बरियत का शिकार हुई है, इन्हीं मदारिस ने कौम को राह निजात दिखाया है। रही बात चंदे की, ये दौलत किसी की जागीर नहीं है, बल्कि जिस रब ने तुम्हें दिया है उसी रब ने खास हकदार को ज़कात का नाम देकर इस्लाम का एक रुकन बनाया है। उसी रब ने तुम्हें देने का हुक्म किया है। ये किसी मौलवी का बनाया हुआ फार्मूला नहीं है। जैसा कि तुम समझ रहे हो, तुम जैसे मजहब इस्लाम से ला ताल्लुक लोगों ने यही समझ लिया है। काश तुम्हें ये बात मालूम होती कि आज से 1450 साल पहले खुद अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी ज़रूरतों के लिए चंदा किया था। रही बात झुकने की, तो ये जाहिल मौलवियों की चापलूसी है। दीन के सच्चा खादिम अपने अखलाक को जरूर पेश करता है, मगर चापलूसी नहीं कर सकता। अरे मौलवी जी, यह सारी बातें तो हमें मालूम है, आपने तो हमें पूरा जाहिल समझ रखा है। तुम पूरे जाहिल हो या अधूरे, ये फैसला तो जहां टोला की आवाम करेगी। तो आप ये बता दीजिए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? यह तो बहुत भारी सवाल है, कुछ आसान पूछिए। माशाअल्लाह, अब आए हो पहाड़ के नीचे, तो आप इतने काबिल इंसान हैं। मेरे ख्याल में अगर हम मौलवियों ने अपने मदारिस बंद कर लिए या कोई मुलाजमत या कोई तिजारत कर ले, तो ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 10-15 सालों में वो हालत होगी कि तुम अपने मुर्दों को नमाज जनाजा के बगैर अपने मुर्दों को दफन करना शुरू कर दोगे। ईद और बकरीद की नमाज सिर्फ कौम में पढ़ सकोगे, शादी के लिए कोई और दूसरा सहारा खोजोगे। अच्छा ये बताइए, ये महाशय कौन है? यह हमारे दोस्त जानीपुर के हीरा सेठ हैं। बम्बई में इनके 7 जरी के कारखाने हैं और जानीपुर में शानदार कोठी, 35 बीघा जमीन, 4 ट्रैक्टर, 2 थ्रेशर मशीन। कमतौल थाना और बिस्बी थाना में काफी इज्जत है, मिला जुला कर कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा तो भाई साहब, आप ये बता दीजिए कि गुस्ल में कितने फर्ज है? अरे मुल्ला जी, तुमने तो हमको एकदम जाहिल समझ रखा है। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। वाह या सेठ वाह, तो आप अपने दोस्त कल्लू बाबू से भी ज्यादा होशियार निकले। अच्छा तो भाई साहब, आप अपना जरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीरा बाबू है और बम्बई में लोग हीरा सेठ कहकर पुकारते हैं। अच्छा तो आप एक मुसलमान होने की हैसियत से बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर दिन
भर में कितनी नमाजें फर्ज की है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा से हमारा ताल्लुकात है। रमजान शरीफ में तो सैकड़ों उलमा चंदे के लिए हमारे पास आते हैं और हमारी दस्तरखान की जीनत बनते हैं। तो सुनिए, हर मुसलमान पर 3 नमाज बहुत जरूरी है। नंबर 1 जुमा की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरा ईद की नमाज। कितने अफसोस की बात है, आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं और आपने दिन का जनाजा निकाल रखा है। मेरे ख्याल से आप उलमा की संख्या कम और सनाते ज्यादा होंगे। याद रखिए, उलमा दिन दी हुई सोहबत खुदा ताला की तौफीक है। उनसे कुछ सीखने की आदत डालिए और अपने दोस्त किसी दोस्त से पूछिए, अली से पूछिएगा कि मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज है। मौलवी साहब, जब भरे मजे में इतनी बेइज्जती हो गई तो आप ही बता दीजिए कितनी नमाजें फर्ज है। ये तो हमारे मदरसा का छोटा सा बच्चा अदीब सल्लमा और हीरा सेठ को बताओ कि मुसलमानों पर दिन भर में कितनी नमाजें फर्ज है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर मुसलमान बालिग मर्द हो या औरत दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं। नंबर 1 फजर की नमाज जो सुबह सादिक के बाद से तुलू आफताब से पहले तक पढ़ी जाती है। इसमें 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा, 2 रकात फर्ज। नंबर 2 ज़ोहर की नमाज जो सूरज ढलने के कुछ देर के बाद पढ़ी जाती है। इसमें 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा, 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफल, कुल 12 रकात हुई। नंबर 3 असर की नमाज जो सूरज ढलने के 2 मिसल के बाद पढ़ी जाती है। इसमें 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा, 4 फर्ज, कुल 8 रकातें हुई। नंबर 4 मगरिब की नमाज जो सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है। इसमें 3 रकात फर्ज, 2 सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफल, कुल 7 रकातें हुई। नंबर 5 इशा की नमाज जो सूरज गुरूब होने के 1.5-2 घंटे के बाद पढ़ी जाती है। इसमें 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा, 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफल, 3 वित्र जो के वाजिब है और 2 नफल, कुल 17 रकातें हुई। और चाचा जान, एक काम की बात और आपको बता दूं कि इन 5 नमाजों में से किसी एक नमाज को भी बगैर किसी शर्त उज़्ज़त के छोड़ने वाला मजहब इस्लाम से अलग हो जाता है और इसको हल्का समझने वाला या मजाक उड़ाने वाला तो काफिर बन जाता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। बच्चों, हमको तो कुछ अच्छा पता नहीं है, तुम लोग ही बता दो, तुमने अपने उस्ताद से क्या सीखा है? चाचा जान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा तैयबा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा, नंबर 5 हज। और चाचा जान, 5 चीजों पर बुनियाद का मतलब ये होता है कि इन्हें 5 काम करने वाले को मुसलमान कहा जाएगा। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिनको वुज़ू और गुस्ल के फराइज़ मालूम नहीं। तो सुनिए, गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। और वुज़ू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशानी के वाले से ठोड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ के हनी समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखने समेत धोना। और चाचा जान, ये दिन और मजहब के ऐसे बुनियादी मसाले जिनका याद रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अच्छा तो मियाँ, दीनी मालूमात तो माशाअल्लाह बहुत है, दुनियावी मालूमात का कुछ अता पता है नहीं? कुछ सवाल कर लो। जी जरूर। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भारत के सदर जमहूरिया का क्या नाम है? भारत के सदर जमहूरिया का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के सबसे पहले सदर जमहूरिया का क्या नाम है? भारत के सबसे पहले सदर जमहूरिया का नाम श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बिहार के वजीर आला का क्या नाम है? बिहार के वजीर आला का नाम श्री नीतीश कुमार है। जी हाँ। बिहार के गवर्नर साहब का क्या नाम है? बिहार के गवर्नर साहब का नाम जनाब आरिफ मोहम्मद खान है।
बिहार के वजीर तालीम का क्या नाम? बिहार के वजीर तालीम का नाम श्री सुनील कुमार जी हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं? बिहार में कुल 534 ब्लॉक हैं। बिहार में कुल कितने पंचायत हैं? बिहार में कुल 8,471 पंचायत है। बिहार में कुल कितने गांव हैं? बिहार में कुल 45,103 गाँव हैं। जिले का हाकिम कौन होता है? जिले का हाकिम डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट होता है। जिले का कानूनी निजाम किसके हाथ में होता है? जिले का कानूनी निजाम एसपी साहब के हाथ में होता है। तो सेठ साहब और कल्लू बाबू, आप दोनों दोस्तों ने देख लिया हमारे मदरसे के छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। मौलाना साहब, आज मुझे एहसास हो गया है हम लोग किस कदर गुमराही और जहालत के रास्ते में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को दिल से गवाह बनाकर तौबा करता हूँ और इस भरे मजमा में मैं यह वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी दीनी काम करने वाले को हकीर नहीं समझूंगा, बल्कि उनकी दिल से इज्जत करूंगा और अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि वह आपकी तरह मुल्क की और कौम की फिक्र करे, समाज की खिदमत करे। मैं आपसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। और चलते चलते ये तो बता दीजिए कि आप इसी मदरसा इस्लामिया बहरुल उलूम के उस्ताद हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेसी मदरसे का एक अदना खादिम हो और ये मुफ्ती वसीउल्लाह साहब कासिमी है जो इस मदरसे के सदर मुदर्रिस है। चलते चलते इनसे मुसाफा करते जाइए। सलाम वालेकुम अस्सलाम। कल्लू बाबू, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब, आज आपके मदरसे में आने के बाद हमारी आंखें खुल गई है। माशाअल्लाह, आपने अपने बच्चों को काफी अच्छी तरबियत दी है, तबीयत खुश हो गई। जी हाँ, आप लोगों को आज दावत देकर बुलाने का मकसद ही यही है कि आप मदरसों से बाहर चौक चौराहों पर और अपनी दीगर महफिलों में बगैर देखे हुए अपनी राय कायम न करें, बल्कि कभी कभी मदरसों की ज़ियारत भी कर लिया करें, बच्चों की खैर खैरियत भी ले लिया करें। गैरों की नजर में तो हम तंग नजर, कठमुल्ला, दहशतगर्द और ना जाने किन किन गंदे अल्फाज से हमें याद किया जाता है। हद तो ये है कि मुसलमान कौम के भी कुछ नावाकिफ लोग मदारिस दीनिया को बुरा भला कहने से दरेग नहीं करते और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर और तरक्की के लिए मदारिस नजरअंदाज करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं और कहते हैं कि कौम की तरक्की में मदरसों का कोई किरदार नहीं। उसके जवाब में मैं ये कहता हूँ कि लाखों और करोड़ों के फंड मदरसों को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिले। सरकार की छतरी और सरपरस्ती मदरसों को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिली। बैनुल अक़वामी इमदाद मदरसों को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिले। भारी भारी मुराआत और टीए मदारिस के असातिज़ा को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले को मिली। लंबी चौड़ी इमारतें मदरसों के हिस्से में नहीं आई, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिस्से में आई। जब इतना कुछ उनको मिला तो फिर उनका तकाजा तो ये था कि मेरी कौम का हर दूसरा नौजवान डॉक्टर होता, हर तीसरा नौजवान इंजीनियर होता, हर चौथा नौजवान ग्रेजुएट होता, मास्टर की डिग्रियां लिए हुए होता। लेकिन इतनी मुराआत और फंड के बावजूद भी उन इदारों ने मेरी कौम को क्या दिया, वो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन उसी के मद्दे मुकाबल इन मदरसों की चटाइयों पर बैठकर इन मुल्ला लोगों ने एक एक मुट्ठी आटे और चावल की भीख मांगकर ज़कात और फितरे के टुकड़े मांगा है, ज़कात के टुकड़े मांगा है, फितरा मांगा है, कुर्बानी की खालें इकट्ठी की है, लोगों के ताने सुने हैं, जमाने के तनकीद को बर्दाश्त किया है, तुम्हारे स्कूल के गेट पर खड़े हुए दरबान और चपरासी से भी कम तनख्वाह पर अपना गुजारा किया। लोगों के ताने सुनकर, तनकीद सुनकर इस मुल्ला ने और इन मदरसों ने पूरी कौम और सोसाइटी को क्या दिया। मैं पूरी जुर्रात और जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह की कसम, आप पूरे माशरे से चेक कर लो। अगर सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, ज़बान पे अल्लाह का मुबारक नाम है, छोटे छोटे बच्चों के सीने में रब का भेजा हुआ कुरान है, मस्जिद सजदों से आबाद है, मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती है, मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती है, हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
नारा लगाते हैं। कोई दुकानदार अगर दुकान पर बैठकर नाप तौल में डंडी नहीं मारता, कोई खुशकिस्मत नौजवान अगर अपनी माँ को माँ समझता है और अपने बाप को बाप समझता है, किसी अमीर भाई के दिल में गरीब भाई के जख्म पर मरहम रखने का दागिया पैदा होता है। अलगर्ज के माशरे में जितनी खैर है, जितनी अच्छाइयाँ, जितनी भलाइयाँ नजर आती है, उन सब के पीछे किसी न किसी मौलवी और मदरसे की मेहनत का नतीजा होता है और होगा भी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या मज़कूरा तमाम भलाइयाँ जिसको हमने गिनवाई, क्या इसका क्रेडिट आप किसी हुकूमत को दे सकते हैं या किसी एमएलए या एमपी को दे सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। इन सब का क्रेडिट उलमा को जाता है। लेकिन दुख उस वक्त होता है जब कोई मुसलमान ये कहता है इन इदारों ने मेरी कौम को क्या दिया। अल्लाह ताला हम सबों को दीन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।